हाँ भाई, तो अब तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? गुड इवनिंग सोनम, गुड इवनिंग हर्षित, गुड इवनिंग मानस। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलो यार, मैं तुम लोगों को ना अनम्यूट हो सकते हो तुम लोग? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ सर, आ रही सब है, आ आए? रही है। सर अच्छा, आवाज सब आ आए रही वो है। लोग, सब आए वो यस लोग। सर। मैंने कहा था कि इसमें चाहो तो ना आना। अच्छा, सब आए, चलो गुड। सो लास्ट क्लास तक हमने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला थोड़ा सा कर लिया था। एक न्यूमेरिकल और करो, उस न्यूमेरिकल के बाद फिर आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सर ये बैकअप क्लास है? नहीं, मैत्री नहीं भूला। हाँ, नहीं नहीं, बैकअप नहीं है, तो रेगुलर बैच है। ठीक। एक न्यूमेरिकल, एक सेकंड यार, ढूंढने दो मुझे कहाँ गया। ये वैसे तो ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। आपको गिवन है n इज -d n2 minus n1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। नहीं जानवी, कुछ ऐसा नहीं था, तुमने कर रखा है बच्चे। वही वही न्यूमेरिकल्स करा रहा था जो असाइनमेंट्स में थे, तुम कर चुके हो। एन आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस तुम अपना एक बार आंसर्स चेक कर लो यहाँ पर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया n1 और n2 जो गिवन है, दैट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, x1 और x2 जो दिया हुआ है ये पोजीशंस हैं। ये पार्टिकल्स की पोजीशन दी हुई है। वो आपसे पूछ रहा है डायमेंशंस ऑफ डी निकालो। फाइंड डायमेंशंस ऑफ डी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ डी। इसे ना साथ में करते हैं, आज जल्दी से खत्म करते हैं इस चैप्टर को, फिर एरर स्टार्ट करेंगे। तो डी की डायमेंशंस के लिए वैसे कुछ लोग कर चुके हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट ट्राई करा किसी ने? भाई जानवी ने पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे उसी दिन भेज दिया था। उसके अलावा किसी के मेरे पास कोई सॉल्यूशंस वगैरह कुछ नहीं भेजा किसी ने। असाइनमेंट सॉल्व करो, मुझे भेजो, उसके मार्क्स लगाऊंगा मैं। 10 क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा, 10 क्वेश्चन बचे हैं। ओके, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सबकी डायमेंशंस लिखते चले जाओ। ओके मानस, चेक करते हैं अभी। n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, तो n की जो डायमेंशंस होंगी, n है नंबर ऑफ पार्टिकल। बस अभी मैं चेक करता हूं सबका, अपने अपने आंसर्स दे दो ग्रुप पर, मैं चेक करता हूं। डिवाइडेड बाय एरिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप लिख सकते हो L0, नंबर की तो कोई डायमेंशंस नहीं होती। एरिया की डायमेंशन होगी L स्क्वायर, सो द कंबाइंड डायमेंशन इज L-2। ऐसे ही N1 और N2, N1 और N2 देखो क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो N1 and N2 are number of particles divided by volume। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो N1 और N2 की डायमेंशंस होंगी, नंबर इज डायमेंशनलेस, इट्स L0, वॉल्यूम इज L क्यूब, तो ये आ गया L-3 नाउ। X1 and X2 आर पोजीशंस, तो X1 और X2 की जो डायमेंशंस होंगी दे आर जस्ट L1। सब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ इस वाली इक्वेशन में। तो देखो, इंस्टेड ऑफ n आप क्या लगाओगे, L-2। माइनस साइन की कोई डायमेंशंस नहीं है, d की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। n2 माइनस n1, n2 और n1 की डायमेंशंस आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये ना n2 माइनस n1, n1 और n2 दोनों की डायमेंशंस कितनी है, L-3।
So that's L minus 3 minus of L minus 3 divided by x2 minus x1. x1 x2 दोनों की dimensions L1. So that's L1 minus L1. तो ये मिल गया आपको L minus 2 is equal to D. अब देखो L minus 3 और L minus 3 जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम क्वांटिटीज हैं, डायमेंशंस सेम रहेंगी. इट्स L minus 3. L1 और L1 सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल रिमेन L1. तो ये आ गया L minus 2 is equal to D. देख रहे हो L minus 3 by 1 है तो minus 3 minus 1. तो ये आ गया L minus 2 is D और ये आ गया L minus 4. तो यहां से D मिल गया. It's L minus 2 divided by L minus 4. इसको ऊपर ले जाओ. L minus 2 plus 4 is D. तो D आया L square. हाँ तो देखें किस किस का सही आ रहा है. हर्षित का सही था. जानवी गड़बड़ कर रही है. मानस का भी गड़बड़ है. ये मैंने पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, कहीं टाइम नहीं लिखा. पर यूनिट एरिया है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है. दैट्स इट. पर यूनिट टाइम कहीं नहीं है. मानस ने भी टाइम ले लिया. जानवी खैसफल का एल गलत आ रहा था, एल स्क्वायर है. और किसी का कोई आंसर नहीं था. एमन का कोई आंसर नहीं. भूमि ने भी नहीं दिया. दिव्यांशी. सर हाँ वो x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स है ना. हाँ x कोऑर्डिनेट्स उसका डायमेंशन l लेना है. हाँ कोऑर्डिनेट्स है ना. लेंथ है. लेंथ की डायमेंशंस L1 होगी. युवराज, तिशा, क्या हो गया तुम लोगों को? आंसर्स क्यों नहीं है? Excuse me, sir. हाँ हाँ युवराज बोलो. Sir, I joined late because of some technical issues. My Wi-Fi was not working, so. Okay. This is the first numerical. इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर क्लास के एंड में मैं तुम्हें रिपीट कराता हूँ. तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया सर. Excuse me, sir. हाँ हाँ सर जो यूनिट एरिया है वो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस है, तो वो पर यूनिट टाइम में नहीं होगा. अगर मैं उसमें लिख दूं ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, में भी शायद असाइनमेंट मैंने लिखा हुआ हो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. अगर मेंशन्ड है पर यूनिट टाइम तभी नीचे टाइम आएगा. बट अगर टाइम मेंशन्ड नहीं है इट्स ओनली एरिया. अगर यहाँ मैं लिख देता ना क्रॉसिंग यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम, तब टाइम भी आ जाता. टाइम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एरिया लिखा. So but still if the particles are crossing so it will take some time. इट विल टेक सम टाइम. सो मैं टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ना, कितने भी टाइम के लिए आप कैलकुलेट कर लो. Okay. लेकिन अगर मैं कह देता यूनिट टाइम तो फिर ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको टाइम से डिवाइड करना होगा यूनिट टाइम बनाने के. मतलब अभी तो मैंने आपको कोई टाइम की लिमिट ही नहीं दी. Okay, sir. फॉर एनी टाइम पे टाइम नहीं आएगा. Okay. Thank you, sir. ओके इसको रब करते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. जानवी उसमें शायद असाइनमेंट में यूनिट टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज किया. यहाँ मैंने यूनिट टाइम नहीं लिखा. असाइनमेंट में गिवन होगा शायद यूनिट टाइम, यहाँ मैंने यूनिट टाइम नहीं दिया था. थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम of unit into another. One system of unit into another. So that's the next application कि अगर आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो, conversion of one system of unit into another. तो देखो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर क्या मतलब. मैं आपसे कहता हूँ एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए. मास ले लो, मान लो 1 kg मैंने मास लिया.
जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा। जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, एसआई सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, N1, मास की यूनिट क्या है, U1, इसे मैंने U1 कहा हुआ है। सेकेंड सिस्टम में चले गए, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई। So N1 is numerical value in system U1, SI system है ना U1। N2 is numerical value in system U2। तो अगर मैं सिस्टम चेंज कर रहा हूं, U1 से U2 सिस्टम पे जा रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। लाइक 1 kg एंड 1000 ग्राम देयर एग्जैक्टली इक्वल। अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए। ये पॉसिबल है कि यूनिट चेंज होगी, लेकिन जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ये जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, ये पूरी एप्लीकेशन सिर्फ इस पर बेस्ड है, दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। नाउ भाई एक मिनट यार, मैं कुछ बच्चों का ना मीटिंग आईडी भेजना भूल गया हूँ, चेंज हो रहा है, मैं बस एक मिनट देना मुझे, मैं कुछ बच्चों को मीटिंग आईडी भेजना। बस बच्चों एक मिनट, मैं कुछ को या सॉरी, कुछ बच्चों को मीटिंग आईडी भेजना भूल गया था, कॉल आ रही थी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, यूनिट चेंज होगी, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक एग्जांपल से हम ये चीज क्लियर करेंगे। मान लो वो कहता है कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन की फोर्स है, उस 1 न्यूटन की फोर्स को डाइन में कन्वर्ट कर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो N1 U1 is N2 U2। इस एग्जांपल में समझो ताकि आगे चीजें आप खुद कर पाए। N1 U1 is equal to सर हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम न्यूटन को हम N1 ले लें, डाइन को N2 ले लें, एंड देन वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, तो मर्जी है आपकी। एक अननोन होगा, बाकी सब नोन होगा। वो अच्छा तो डमी इंडिसेस हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। N1 a force of 1 Newton into 9। तो N1 is 1, U1 is Newton, N2 is unknown, U2 is 9। अब ये तो डमी इंडिसेस हैं, आप चाहो तो इसको N2 U2 ले लो, इसे N1 U1 ले लो, तो ये तो 1 हो गया। N न्यूटन चूंकि फोर्स की यूनिट है तो न्यूटन की डायमेंशंस होंगी M1 L1 T-2। N2 इज अननोन, डाइन भी फोर्स की यूनिट है तो डायमेंशंस होंगी M1 L1 T-2। डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, पावर सेम रहेगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि लेफ्ट में SI है, राइट में CGS है। तो लेफ्ट में जो क्वांटिटीज हैं, यहां पर भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा, यहां भी 1 होगा। ये वाला मास और ये वाला मास है दोनों मास, लेकिन फर्क है, ये वाला मास kg में है तो ये CGS में। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों लेंथ है, लेकिन फर्क है, ये मीटर में फर्स्ट वाली, ये सेंटीमीटर्स में, तो इसे 2 लिखते हैं। ऑल्दो ये वाला टाइम भी SI में है, ये CGS में SI और CGS सेम होती है। तो पहला काम आपका यही है कि आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। आपको कैलकुलेट करना है यहां से N2। तो देखो N2 को आप क्या कर सकते हो, इसे यहां ले जाकर डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो मास मास से डिवाइड होगा, M1 by M2, और मास की पावर कितनी है 1। तो याद रखिएगा जब आप यूनिट्स चेंज करते हैं, SI से CGS या SI से किसी और सिस्टम में जाते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी
डायमेंशन चेंज नहीं होगी, मास की डायमेंशन 1 थी, यहाँ भी 1 है, वैल्यू चेंज हो जाएगी कि यहाँ मास केजी में या ग्राम में, लेंथ मीटर में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में हो जाएगा, टाइम सेकंड्स में सेकंड्स में, बट पावर सेम रहेंगी, डायमेंशन सेम रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह से दिस इज L1 by L2 to the power -1, T1 by T2 to the power -2 is 8। ये जो M1 है, इस M1 को आप लिख सकते हो दिस इज 1 kg। यहाँ जो टू द पावर 1 होगा। अच्छा हाँ 1 ही तो है, सॉरी। M2 is 1 gram, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, T1 और T2 दोनों 1 सेकेंड्स होंगे, T1 भी 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड। यस, लोगों के आंसर्स भी आ गए। अब इसकी वैल्यूज यहां रख दो। देखो जब तुम वैल्यू रखोगे M1 क्या हो जाएगा 1 kg डिवाइडेड बाय M2 कितना आ जाएगा 1 ग्राम टू द पावर 1, L1 आ जाएगा 1 मीटर, L2 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और इस पूरे की पावर 1, T1 आ जाएगा 1, T2 भी 1 टू द पावर -2 इज इक्वल टू N2। अब ये जो 1 kg है, ये 1 kg होगा 1000 ग्राम। अब कन्वर्ट करना होगा तभी कैंसिल कर पाओगे। 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर by 1 centimeter to the power 1, and this is 1 to the power -2 is N2। तो देखो यार ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1000 is 10 raised to the power 3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 is 10 raised power 2, N2 कितना आ गया 10 raised to the power 5। अब ये जो था ना, यहाँ पर N2 रख दो, 1 न्यूटन है 10 raised to the power 5 डाइन। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। मानस का, हर्षित, जानवी, एमन सबका सेम आ रहा है, सबका सही आ रहा है। बाकी बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट इसमें? गौरव, नो सर। नो सर। भूमि, दिव्यांशी, नो सर। हसीब, मैत्री, मनस्विन, सौम्या, दिशा, आज आंसर्स क्यों नहीं? नो सर। ओके, हार्दिक, हुआ क्लियर ये? ओके, चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, जल्दी से करके दिखाना मुझे वो। एक तो बिल्कुल इसी पर आता है एनर्जी के ऊपर, वो मैं करूंगा नहीं, वो मैं होमवर्क दूंगा, आंसर लिख दूंगा उसका एनर्जी पर, वो आप करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। जैसे एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ना एनर्जी पे रिपीट कर देता है, वैसे कर देता है, कहता है कि एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ युवराज बोलो। सर इसमें जो n raised to power -2 है, हाँ, उसमें उसकी जो पावर है उसको हम नहीं लेंगे कुछ, वो तो अब 1 की तो कुछ भी पावर ले लो ना, 1 की तो आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो तो 1 ही रहेगा। सो दिस -2 विल नॉट मैटर, ये 1 है ना, ये 1 by 1 1 हो गया, 1 की कोई भी पावर ले लो, इट विल रिमेन 1। थैंक यू। ठीक है, इनटू वर्क। ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं आंसर लिख रहा हूँ। 1 जूल इज 10 raised to the power 7 अर्ग। तुम्हारा आंसर 10 raised to the power 7 आएगा। इसे तुम वर्कआउट करोगे, बिल्कुल सेम कहानी है, बस L1 की जगह L2 हो जाएगा। तुम इतने इजी नहीं, कुछ ढंग के न्यूमेरिकल्स करो। हार्दिक, ये हुआ था फोर्स वाला? हुआ था। चलो अब ये वाला मुझे करके देखो। कन्वर्ट, ऐसे लिखते हैं, एनर्जी ऑफ 10 जूल इनटू अ सिस्टम, एक रैंडम सिस्टम बना दें।
in which unit of mass is, say mass की unit है 10 ग्राम, length is 100 centimeter and time is, say time को 1 minute ले लेते हैं। अभी सिस्टम कोई सीजीएस सिस्टम नहीं, कोई रैंडम सिस्टम है, XYZ सिस्टम, तो इसको ऐसे दोनों लिखेंगे। केसेस में होगा? हाँ दोनों ये मतलब दोनों केसेस में होगा, मतलब N1 N2 में? ना ना N1 तो जूल है ना बच्चे, N1 तो ये रहा, ये N2 ओके में आएगा, N2 U2। ओके सर। चलो जी शुरू हो जाओ जल्दी से, मुझे बताओ फाइनली N2 कितना आ रहा है, और सबके आंसर देखे मुझे यहाँ। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1 मिनट के नीचे? 1 मिनट के नीचे एक्स यूनिट का कोई रैंडम नाम हो सकता है, XYZ यूनिट कह सकते हैं, सम रैंडम यूनिट, फिक्स नहीं है, रैंडम यूनिट है कुछ। कैस्पल इज 36 और 1 2 3 4 5, हर्षित इज 16.66, भूमि, दिव्यांशी, सोम्या, सोम्या आंसर आया इस बार, हसीब, अरे हमाद तुम्हारी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ आज, हमाद अनम्यूट करो यार खुद को, तुम तो दिखे ही नहीं भीड़ में मुझे। हाँ बस 1 मिनट और है। युवराज तेरी स्पीड को क्या हो गया? सर मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे करना है। अरे अभी लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था बिल्कुल वैसे उसी को तो रिपीट करना है जो भी करा था ना। वो तो सीजीएस में करा था ना हमने। हाँ तो बस इसमें चेंज करना है तुम्हें, वहां पर केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया था, यहाँ तो दिया हुआ है तुम्हें कि जो सेकंड सिस्टम होगा वो 10 ग्राम होगा, जहाँ 1 सेंटीमीटर, हाँ वो जहाँ 1 ग्राम लिखते थे वहाँ 10 ग्राम लिखते हैं, जहाँ 1 सेंटीमीटर लिखते थे वहाँ 100 सेंटीमीटर, जहाँ 1 सेकंड लिखा था वहाँ 1 मिनट। ये तो सर सीधा ही फिर 10 into raised to power 4 हो गया। करो एक बार, पावर्स भी तो है। हाँ जी रोजे कुछ कह रहे थे? सर मेरा आंसर बहुत अजीब आ रहा है। आने दो, लिखो उसको जल्दी से लिख दो, किसका कौन सा सही है, सबके अजीब अजीब से हैं। लिखो लिखो। सर मेरा कोई मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ सीधा डेसिमल। हाँ जो आ रहा है उसको लिख दो। सोनम का आ गया, सोमिया तुम्हारा अब भी नहीं है, तिशा का भी नहीं है, भूमि का तो आ गया, दिव्यांशी का भी आ गया। ओके मैत्री क्या हो गया? मैत्री को नहीं आ रहा। सोमिया तुम्हारा भी ये हाल है, तुम्हें भी नहीं आ रहा? सोमिया तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। आया 3.6 आया। अरे देखो सुनो सुनो सुनो, एक बार और देखते हैं। हाँ चलो इसको एक बार और देखो, इसे इसमें सीखने की कोशिश करो। एक तो मैं सब रब कर रहा हूँ, मुझे बताते जाना क्या क्या था। इसको पूरा रब करना है। तो मुझे स्टेप्स बताना। युवराज तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, मैत्री को प्रॉब्लम हो रही थी, एमन का गलत था आंसर, हर्षित का भी गलत था, हार्दिक और तिशा को भी प्रॉब्लम है। मुझे बताना जहां तुम अटक रहे हो।
N1 U1 is N2 U2. यहां से स्टार्ट करते हैं। N1 कितना गिवन है? 1। U1 जूल दिया है, मैंने क्वेश्चन रब कर दिया, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, तुम लोग Yes, sir. बताओगे। जूल है, So 10 joule. हाँ. 10 जूल है, हो गया। N2 देखो यार, मुझे पता नहीं। U2 जाहिर सी बात है सीजीएस यूनिट नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, मैंने कुछ XYZ लिख दिया, कुछ रैंडम लिख दिया, तो ये तो यार 10 हो गया। अब जूल क्या है? जूल इज एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2। देखो ये सबसे इजी एप्लीकेशन है, इसलिए आखिर में करा रहा हूँ। XYZ है तो एनर्जी m1 L² T-2। अब ये लेफ्ट वाला और राइट वाला जो है सिस्टम अलग अलग है भाई। लेफ्ट में 1 1 1 लगाते हैं, लेफ्ट वाला सिस्टम अलग है। राइट में 2 2 2 लगाते हैं, राइट वाला सिस्टम अलग दिया हुआ है। तो यहां से जब तुम N2 कैलकुलेट करना चाहोगे, तुम्हारा N2 हो जाएगा इट्स 10 m1 by m2 to the power 1 L1 by L2 का स्क्वायर, और ऐसे ही T1 और T2 आ गया। T1 by T2 to the power -2 is N2। यहाँ बताओ मुझे क्या डाउट है युवराज? कोई डाउट नहीं है सर यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हार्दिक? हेलो हाँ सुनो, बताओ। सर जी, मेरा वो फोन स्विच ऑफ हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा, और एक बार बोल सकते हैं सर जी? इसको यहीं से शुरू करो, यही क्वेश्चन है सोनम, पूरा लिखना तो मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है यहीं से सर। शुरू हो रहा है क्वेश्चन, यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं से, यही समझो। मैं वैल्यूज तुम्हें बताता चला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे हटाऊंगा ना तो पूरा चला जाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा अभी। तो ये N2 आ गया 10 into m1 by m2 L1 by L2 T1 by T2 to the power -1 is N2। सोमिया यहाँ तक? अच्छा सोमिया का तो इतना तो आ ही गया था। हार्दिक हुआ ये? हार्दिक? यस सर। ओके। सर ये आंसर में 3.6 या 36 कहाँ से आ रहा है? मतलब अभी आएगा ना, देख अभी आएगा। देखो m1 कितना है? 1 kg, ऐसा है। m2 तुम्हें दिया था 10 ग्राम दिया था। L1 है 1 मीटर। L2 गिवन है तुम्हें 100 सेंटीमीटर दिया है। यस सर। T1 है 1 सेकेंड, T2 1 मिनट दिया हुआ है। तो यहां जब सब्स्टिट्यूट करोगे इट्स 10 into m1 by m2। ओके समझ आ गया सर। It's Time 1 वाला। kg by m2 is 10 ग्राम, और इसकी पावर कितनी हो गई? 1। L1 is 1 मीटर, L2 is 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, T1 is 1 सेकेंड, T2 is 1 मिनट की पावर -2 is N2। अब इसके बाद अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज 10 into 1 kg है ना, 1 kg को तुम लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम टू द पावर 1। 1 मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेकेंड, 1 मिनट को लिख सकते हो 60 सेकेंड्स की पावर -2 इज N2। देखो यार, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड गया, तो आ गया 10 into 10 raised to the power 2 बचा। यहाँ तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब ये पावर माइनस है, इस पावर को प्लस करो, ये आएगा 60 by 1 का स्क्वायर इज -2 है ना, रेसिप्रोकल कर लो तो पावर प्लस हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 तो मैं
36 into 10 raised to power 4 आ रहा है। सही आ गया। तो ये जब 60 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3600। इजेंट अब भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो ये आ गया 36 into 10 raised to the power 3 ये रहा 2 ये रहा 5। 10 भी तो था ये। तो ये आया तुम्हारा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 10 जूल हाँ जी सर, हो गया। is 36 into 10 raised power 5 XYZ। यूनिट का नाम नहीं पता यार, सीजीएस नहीं है तो मैं अर्ग नहीं लिख सकता। तो वो XYZ से कंफ्यूजन हो रही थी और ये सेकंड्स वाले से। अच्छा अब बताओ मुझे ये हुआ सबसे? युवराज जी सर। सर जी हाँ हाँ सोनम, XYZ क्यों लिखा सर जी? सीजीएस सिस्टम नहीं है ना सोनम। अगर सीजीएस होता तो मुझे पता होता कि यूनिट का नाम क्या है। मैंने तो कोई रैंडम सिस्टम बना दिया, इसलिए मैंने उसे रैंडम नाम दे दिया। अगर सीजीएस होता तो मास ग्राम में होता, लेंथ सेंटीमीटर होता, टाइम सेकंड्स होता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं था, तो मैंने तो रैंडम बना दिया, इसलिए XYZ नाम दिया हुआ है। सर जी अभी डायमेंशन नंबर बन रहा है, डायमेंशन नंबर बन रहा है। डायमेंशन से हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ डायमेंशन से नंबर्स कैलकुलेट हो रहे हैं अब। यस, अभी तक n हमने ये काम 10 कभी जूल नहीं है। किया। हाँ हाँ n स्क्वायर 10 जूल के बराबर है। 10 जूल के बराबर है ये इतना। क्या दोबारा कहो, क्या पूछ रहे हो? n स्क्वायर 10 जूल के बराबर है सर जी। n स्क्वायर कहाँ है यार? n2 है। n2 स्क्वायर होता तो ऊपर होता ना, नाम है फिर इसका। वो 10 जूल इज इक्वल टू n2 u2 क्या है? अबे जो तुमने मिस किया था ये वो है। इसको ऐसे ही लिखते हैं कि एक यूनिट में फर्स्ट यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है, तो n1 10 है। u1 यूनिट है जिसे हम जूल्स में ले रहे हैं। n2 न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज XYZ। दिस इज XYZ। ये किसे पता चलेगा Hello, सर जी? sir. दूसरा सिस्टम हाँ कैसे पता चलेगा हमें? तुमने सोनम छोड़ दिया ना, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल से तुम्हें और समझ में आना शुरू होगा। या देखो, अगर आपकी स्टार्टिंग की क्लास मिस हो जाती है ना और कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं क्लास के एंड में आपको समझा सकता हूँ। 20 क्लास में अगर मैं सब रिपीट करूंगा तो सबका टाइम वेस्ट होगा। कुछ सोचो ना, 20 बच्चे हैं, अगर ठीक है रोज सर। हर किसी Hello, sir. क्लास के एंड में 6:30 डिस्कस करेंगे। हाँ कैसफुल, अब तुम बताओ। हेलो हाँ हाँ सर जी, हाँ। वहां पर जब हम ऐसा केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तभी हमने से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ये आंसर तो सही आ रहा है पर कंसेप्चुअली ये गलत हो सकता है मुझसे। हमें सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है ना। इट वुड बी सेम। तुम, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि सेकंड्स 1 सेकंड बाय 1 मिनट है ना, आप मैग्नीट्यूड डिवाइड सही आ रहा है ना सर, पर ना आंसर कंसेप्चुअली भी ये सेम गलत आएगा। हो। आंसर भी सही आएगा। आंसर वो सेम आ रहा है ना। यहाँ से हम यूनिट नहीं ले रहे। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये सब देखो ना, यूनिट्स कैंसिल हो रही हैं। अगर मैं ग्राम को केजी में भी कन्वर्ट कर लेता तो केजी से केजी कैंसिल हो जाता, अच्छा ओके सेंटीमीटर को मीटर में लेता तो कैंसिल हो जाता। इसलिए वो कंसेप्चुअली सही है। तुम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हो, यूनिट नहीं ले रहे। ठीक है। और मुझे डाउट बताओ उसमें, भूमि मैच कर रहा था? हार्दिक हुआ ये? अबे ये कौन है? कौन गा रहा है? सोनम? गुनगुना रहा। पक्का सोनम होगा ये। हार्दिक का भी क्लियर है। चलो कोई एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, 2 क्वेश्चंस और वाइंड अप करते हैं, एरर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हें, कन्वर्ट पावर ऑफ 60 जूल पर सेकेंड, कन्वर्ट पावर ऑफ 60 जूल पर मिनट, पावर ऑफ 60 जूल पर मिनट, 60 जूल पर मिनट on a system that has
100 ग्राम, 100 centimeter, and 1 minute as base units. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले वाले न्यूमेरिकल के कंपेरेबल थोड़ा सा ट्रिकी है। 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। देखिए आप ट्राई किया करिए, मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद उस न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, आप कुछ नहीं सीख पाते उससे। शानवी 216 into 10 raised power 4 हो गए। अच्छा ये असाइनमेंट का है। अरे कुंजैंग तुम इस बैच में क्यों आ गए? ये तो 11th की है। वो मैं हूं ना सर जी। अच्छा तुम कुंजैंग का यूज कर रहे हो, हो गया। हमाद ये सर- कौन है? हमाद, हाँ बोलो। सर मैं कह रही थी जूल पर मिनट की डायमेंशंस में क्या लेंगे? पावर है, पावर पावर। जूल्स पर मिनट इज एनर्जी बाय टाइम। निकालो डायमेंशन। वो पावर की इक्वल हो जाएगा। m1 हाँ। l2 t-3। ठीक है सर, ठीक है। हमाद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना? तो अगर तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है तो सब बाउंस कर रहा होगा। कैस्पल 36,000 हो गए। हमाद क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ। हार्दिक इसका आंसर आए। मैत्री कहाँ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ युवराज। सर जब हम उसके यूनिट्स लेंगे जूल पर सेकंड के, तो हम हाँ। उसमें पहले उस मिनट जो है जूल पर मिनट को उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर राइट उससे 60 कट करेंगे। राइट राइट, इसको देन उसके कन्वर्ट बाद करेंगे, वन फिर वन सॉल्व जूल करेंगे। पर सेकंड आ गया सर। 1 जूल पर हाँ। सेकंड इज m1 l2 t-3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंसर जब ये यही वहां पे लेंगे तो इसको जब ऊपर नीचे हम लेके आएंगे m1 upon m2 में, सर उसमें जब हम लेंगे तो इसमें 1 मिनट दिया हुआ, तो वो 60 नीचे वाला ऊपर जाके सेकंड्स में तभी 36 आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। सर हो गया फिर से। मानस का आंसर आया, भूमि का आंसर आया, कैस्पल का आया। कैस्पल मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो जल्दबाजी में। सोमिया का सर आंसर 3 नहीं आ का रहा। पावर 2 ले लिया गलती से, -3। हाँ गलती क्यों कर रहे हो? मैत्री का आंसर नहीं आ रहा। मैत्री क्या हुआ, अब भी नहीं समझ में आ रहा बच्चे? मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ करो करो करो, कोशिश करो। जब तिशा तिशा का तो इतनी देर तक आंसर आया था। सोमिया तो आज कुछ नहीं बताएगी। अरे सोमिया का भी आ गया, ग्रेट। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया हो गया। दिव्यांशी का भी आ गया। चलो भाई इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सोनम अब ढंग से देखना, यहीं से शुरू करते हैं। n1 u1 is n2 u2। n1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या गिवन है? 60 जूल पर मिनट। n1 is 60 जूल पर मिनट। अब यहां ढंग से देखो। ओके मैत्री, चलो आंसर तो आया, आप फिर देखेंगे। ये जो जूल पर मिनट है ना, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जूल एसआई है, मिनट नॉन एसआई है। तो जो n1 गिवन है ना इनिशियली, ये किसी एक सिस्टम में गिवन होना चाहिए। ये तो कॉम्बिनेशन है, तो मिनट को हटाकर सेकंड्स में कन्वर्ट करो। 60 जूल पर मिनट को 60 जूल बाय 1 मिनट कर देते हैं। ओके मनीषमन तुम्हारा बड़ा लंबा रहा यार, देखते हैं अभी। तो ये आ गया 60 जूल डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 1 जूल पर सेकंड। तो यार देखो ये n1 है 1 जूल पर सेकंड। दैट इज n1 1 जूल पर सेकंड सिंपली। अब अगर तुम्हारा n1 आ गया, अब रखते हैं यहाँ पर n1 u1 is into u2। n1 is 1, u1 is जूल पर सेकंड, n2 तो पता ही नहीं था, u2 कुछ रैंडम यूनिट xyz लिख देते हैं। जो तुम्हारा दिल चाहे वो लिख दो, उसमें तो कोई नाम ही नहीं गिवन है। जूल पर सेकंड इज पावर, डायमेंशन इज m1 l square t-3, which is n2 xyz is again क्वांटिटी तो सेम है ना यार, डायमेंशंस तो सेम होंगी।
m1 l स्क्वायर t माइनस 3। पता नहीं मुझे क्यों ये फील आ रहा है 216 वाला आंसर सही है, 216 वाले आंसर सही है। 1 1 1 2 2 2। तो यहां से तुम जब n2 लोगे, n2 is m1 by m2 to the power 1, it's l1 by l2 to the power 2, and this is t1 by t2 to the power minus 3. This is t1 by t2 to the power minus 3 is equal to n। तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो m1 is 1 kg, m2 is 1 ग्राम, नहीं 1 ग्राम का है, 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। L1 is 1 meter, L2 is 100 centimeter, T1 is 1 second। भाई ये तो SI में था, T2 तुम्हें दिया है 1 मिनट। सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो यार N2 आ गया, M1 is 1 kg, M2 is 100 gram to the power 1, L1 is 1 meter, L2 is 100 centimeter to the power 2, T1 is 1 seconds, T2 is 1 minute to the power minus 3। अब डिवाइड तो तभी कर सकते हो जब या तो दोनों केजी में हो या दोनों ग्राम में हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी में कन्वर्ट कर लो। 1 केजी को यार ग्राम लिख दो, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम टू द पावर 1, 1 मीटर बाय 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेकेंड्स बाय 1 मिनट, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स टू द पावर माइनस 3। देखो यार ये कैंसिल हुआ, यहाँ एक 10 बचेगा, ये तो पूरा ही चला गया। तो n2 आ गया 10 इंटू ये कैंसिल हुआ, इनवर्स कर दो 60 का 60 बाय 1 का क्यूब, नेगेटिव पावर है रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 6 6 36 36 6 216। हाँ जी, कितनों का मैच कर रहा था? दिव्यांशी का मैच कर रहा था। सर ये क्यूब कहाँ से आ गया मतलब? अरे ये -3 है तो बेचारा शुरू से आया कहाँ से? अच्छा। अब उसके बाद पावर रिवर्स कर दी। सो मैं देखने दो कौन कौन सही कर रहा था। दिव्यांशी, एमन ने उल्टा कर रखा था, हर्षित का भी सही था, युवराज पता नहीं 2 पावर एक्स्ट्रा 2-4 पावर एक्स्ट्रा कहाँ से ले आता है, मनस्विन मल्टीप्लाई गलत किया है, हसीब, हाँ हसीब का सही है, अरे नहीं सही, युवराज का भी सही है यार, सही युवराज का सही है, खेस्पिल सही कर रहा है, मैत्री कुछ गड़बड़ मारी है मल्टीप्लिकेशन में, अक्षत सही है, दिव्यांशी सही है बिल्कुल, और किसका था? सोमिया का सही था, गौरव का सही था, ग्रेट, मानस सही कर रहा था, हार्दिक, सोनम, टॉर्जे, ओके हार्दिक बहुत मजा आएगा मुझे अगर मेरे बताने से पहले ये काम हो जाए ना। मैं एक न्यूमेरिकल और लिख लूं, उसके बाद क्वेश्चन तो रब करूं। नेक्स्ट देखिए, एक
दो क्वेश्चंस और हैं, बस दो। बस मैं टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इन्हें मैं स्किप नहीं करना चाह रहा। अगर मैंने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल स्किप कर दिया तो शायद तुम्हारे लिए बाद में परेशानी हो जाए। हर टाइप का एटलीस्ट एक एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, ताकि जब तुम सॉल्व करो तो परेशानी नहीं आएगी। देखो भाई क्वेश्चन देखो, तुम्हें गिवन है if unit of force is 100 Newton, unit of velocity is 10 meter per second, and time seconds. Calculate unit of mass and length. इतना लिख लो, इसको एक बार ट्राई करो। ये कुछ ऐसा है जैसे टाइम आ गया ना 10 सेकंड, ऐसी मास निकालना है। 5 किलोग्राम होगा, 10 किलोग्राम होगा, 15 किलोग्राम होगा, लेंथ 5 मीटर हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यूनिट से ये मतलब है, जैसे टाइम है 10 सेकंड, ऐसी मास और लेंथ की क्या वैल्यूज आएंगी। सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा डायमेंशन एनालिसिस कराना, एरर एनालिसिस करेंगे। शुरू हो जाओ सब। मैत्री ट्राई करो, होने तो गलत, आज होता है कभी कभी, फॉर्म में नहीं होता आदमी तो गलत हो रहे होते हैं। होने दो। सर यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ से क्या मतलब हुआ? जैसे टाइम मैंने लिखा ना 10 सेकेंड्स, ऐसी मास 10 kg आएगा, 20 kg आएगा, वो निकालना है। लेंथ 10 मीटर होगी, 100 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, क्या आएगा वो निकालना है। तो सर उनका एन वैल्यू निकालनी है? हाँ, ये किसी एप्लीकेशन पर नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। मानस का 10 मीटर, सोमिया ओके। सोमिया देखो, फोर्स इज 100 न्यूटन, फोर्स गिवन है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, टाइम 10 सेकंड्स का है। तो वो पूछ रहा है कि मास और लेंथ कितना होगा, ये निकाल दो। बस मास और लेंथ पूछ रहा है तुमसे। तो हो सकता है मास 10 kg और 20 kg, 30, इस फॉर्म में निकालना है। वैल्यू क्या होगी, लेंथ 10 मीटर होगा, 20 मीटर होगा, 30 मीटर होगा, 100 होगा, कितना आएगा वो निकालना है। गौरव, कैस्पल, मानस, चलो गुड, इतना तो आ रहा है। जानवी 10 किलोग्राम एंड 100 मीटर्स, ओके। गौरव मुझे नहीं पता यार, मैंने ना अभी बनाया, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज याद नहीं रहती। अभी बनाया मैंने क्वेश्चन, अभी देख लेंगे चेक करके। मास भी निकाल दो, मास भी कैलकुलेट करके बता दो क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से शायद सही आ रहा है तुम्हारा, कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। तिशा ट्राई करो। मनस्विन सॉल्व कर, आंसर आना चाहिए। हसीब तुम्हारा कोई आंसर नहीं आ रहा यार। आया 10 kg आया, हो गया गुड। डॉर्जे कहाँ गया? सोनम डॉर्जे है क्लास में? नहीं है सर जी, है, सोनम डॉर्जे है। डॉर्जे आंसर बताएगा? कैसे बताओ सर जी, पता ही नहीं चला कुछ। नहीं चला कुछ। लेट क्यों आया था? लेट नहीं आया, जल्दी आया सर जी, टाइम पर। फिर
ये दूसरा फोन बंद हुआ ना, मैं क्लास में था। अच्छा, फोर्स इज 100 न्यूटन। फोर्स 100 न्यूटन गिवन है। फोर्स का होता है ना डायमेंशन फॉर्मूला, आप देख लो यहाँ, चेक कर लो। m1 l1 t minus 2 is 100 Newton. That's first equation. Velocity is 10 meter per second. Velocity is L1 t minus 1 is 10 meter per second. That is second equation. Time is 10 seconds. So t1 is 10 seconds. That is third equation. अब आपका काम किसी तरह से इसे सॉल्व कर आके m1 l1 वगैरह सब निकालना है। तो देखो यार, तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, एक m l और t वेरिएबल्स हैं। तो आप एक काम करिए, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। देखो अब तुम्हारे लिए सिंपल इक्वेशंस हैं, एक मास में, एक लेंथ, टाइम में, तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। एम एल टी चाहिए, टी तो दिया हुआ है, एम एल चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हार्दिक, यहाँ देख, 1 और 2 को डिवाइड कर दो। m1 l1 t minus 2 divided by its l1 t minus 1, which is 100 Newton divided by 10. It gets cancelled out. L1 will cancel this L1. So you are left with M1. You are left with M1 t minus 1 is equal to 10. That is equation number 4. 3 को 4 में रख दो। 3 को 4 में रखोगे, this is M1. t कितना है? 10. 10 raised to the power minus 1 is equal to 10. तो ये आ गया m1 पावर माइनस 1 का क्या मतलब है? 1 by 10 is 10. So m is 100 kg. तो ऑलमोस्ट सबका ये सही आ रहा था, m is 100 kg. वेरी गुड। m के बाद अब क्या चाहिए? l, इसे 5 कह देते हैं। m की वैल्यू तुम्हें पता है और t की वैल्यू भी तुम्हें पता है। ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तीसरा आ जाएगा। m पता है तुम्हें और तुम्हें t भी पता है। ये दोनों वैल्यूज उठाकर ना किसी एक के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। किस में सब्स्टिट्यूट करें? 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें? नहीं, अरे 3 को 2 में रख देते हैं, आ जाएगा आसानी से। 3 को उठाकर 2 में रख देते हैं, तो ये आ गया L1। t कितना है? 10. 10 raised to the power minus 1 is 10. तो L1 by 10 is 10. L1 is 100 मीटर। तो ये MB आ गया और LB आ गया। जरा देखें कौन सही कर रहा था, N kg और N 100। सर आपने थर्ड और फोर्थ जहाँ लिखा है उसकी बात की आपने? थर्ड और फोर्थ मैंने जहाँ लिखा है, हाँ 3 and 4, तो ये 3 है ना, इसको उठाकर मैंने इसमें रख दिया। यहाँ से t की वैल्यू 10 सेकेंड्स उठाकर यहाँ रख दी, तो 10 to the power minus 1 हो गया। ठीक है सर हाँ हाँ, हम लेंथ निकालने के लिए सीधा स्पीड इनटू टाइम नहीं कर सकते थे? लेंथ निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, मैंने वही तो करा है। देखो मैंने एग्जैक्टली वही काम पूरा करा। वो डिवीजन करके निकालिए तो हाँ, ना मतलब स्टार्टिंग लेंथ, अच्छा हाँ कर सकते थे आप। पहले लेंथ निकाल लेते, फिर आप मास निकाल लेते, कर सकते थे। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं पहले लेंथ निकालूं, मुझे लगा पहले मास निकाल। कर सकते थे, देखो बचाएंगे। इक्वेशंस है, बस आपको सॉल्व करना। सर आपका T1 इक्वल 10 सेकंड कहाँ से आया? T1 गिवन है यार, T1 गिवन है। अच्छा ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल,
असाइनमेंट सॉल्व करो डायमेंशन का, संडे में डिस्कस करूंगा असाइनमेंट। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है संडे एक टाइम देंगे एक्स्ट्रा जिसमें असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। सोनम होगा होगा कुछ दिनों में होगा ये। फिर अब कर दूं यार मैं सब। अरे सोनम कुछ नहीं हो, कुछ कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक आध दिन में होने लगेगा ये, कुछ दिनों में होने लगेगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप मुझे व्हाट्सएप कर दो सौम्या, मुझे व्हाट्सएप कर दो, जस्ट पिक लेके व्हाट्सएप कर दो। चलो जी, इसको मैं रब कर रहा हूं। और असाइनमेंट ना कहीं से कॉपी मत करना, असाइनमेंट को बिल्कुल ऐसे ही करो जैसे एग्जाम देते हैं। जो टॉपिक कंप्लीट हो गए उठाओ, अगर हेल्प लेनी है तो सिर्फ नोट्स की हेल्प लो और किसी चीज की नहीं। ऐसा नहीं कि बुक में आप क्वेश्चन ढूंढें और उसे कॉपी करें, वो मैटर नहीं, फिर वो फायदा नहीं रहेगा उसका। इसके बाद एक आखिरी न्यूमेरिकल है, उसने ऐसे दिया हुआ है y is a sin kx minus omega t। y x और y पोजीशन है, दैट मींस x और y लेंथ है। x and y are length। ओमेगा तो पता नहीं हमें, t टाइम है। वो आपसे कहता है कैलकुलेट dimension of a, k and omega। शुरू हो जाओ, सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। सर ओमेगा की तो डायमेंशन ऑलरेडी होती है शायद से। कैलकुलेट करो, यहाँ कैलकुलेट कर लोगे। कैसवेल किसकी L-1? ये तो लिखो कि कौन सी क्वांटिटी की क्या डायमेंशन है, k, ओमेगा एंड a। ये देखो स्पीड देखो बच्चों की, t-1 और l हो गए। t-1 देखिए जिन लोगों से नहीं हो रहा, इसको ना ऐसे करते हैं। ये साइन का आर्ग्यूमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन का जो भी आएगा, साइन ऑफ किसी भी कोई भी चीज, दैट शुड बी एन एंगल, इट्स एन एंगल। एंगल इज डायमेंशनलेस। kx minus omega t is dimensionless। हाँ ये सही आ रहा है सबका, दिस इज डायमेंशनलेस। सो ये डायमेंशनलेस होने का मतलब है kx भी डायमेंशनलेस है। हाँ हर्षित ये सही है तुम्हारा, यस यस। अब एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, सबके आंसर्स आ गए। kx इज डायमेंशनलेस। तो मुझे यार k तो नहीं पता लेकिन x पता है, x लेंथ है L1। डायमेंशनलेस होने का मतलब है डायमेंशन इज 0, तो k आ गया L0 बाय L1, k आ गया L-1। ऐसी ओमेगा टी। भाई जिन लोगों से नहीं हो रहा है, हार्दिक ये समझ में आया इतना? यस सर, यस सर। ओमेगा टी कैसा है? डायमेंशनलेस। तो ओमेगा का तो पता नहीं मुझे, लेकिन टी टाइम है, टाइम इज t1। और डायमेंशनलेस लिखने का मतलब क्या है? L0 लिख दो। तो ये ओमेगा आ गया L0 डिवाइडेड बाय t1, तो ओमेगा आ गया L0 t-1, तो ओमेगा आ गया t-1।
अब इसके बाद यहाँ देखो, इस इक्वेशन पर आ जाओ, पूरी इक्वेशन को एक बार में कंसीडर करते हैं, पूरी इक्वेशन एक बार में कंसीडर करते हैं। y is a sin kx minus omega t। तो y की डायमेंशंस नहीं पता, नहीं y की डायमेंशंस नोन है, y is length, y की डायमेंशन इज लेंथ विच इज L1, a तो अननोन है, साइन थीटा नंबर आएगा तो नंबर इज डायमेंशनलेस, इट्स L0, तो a की डायमेंशंस कितनी हो गई, इट्स L1। अभी बताओ किसी को प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। युवराज आया था? No, Okay. So this completes all types of numericals और dimensions। यार फिजिक्स में ना थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगता है, मैं कोशिश करता हूँ कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ना छूट जाए, ताकि आप जब कोई न्यूमेरिकल करने बैठे हैं तो क्लास नोट्स उठाओ, जब भी आप कोई असाइनमेंट करो स्कूल का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, कुछ भी करो, जो टॉपिक मैंने करा दिया है क्लास नोट्स उठाओ, आपको उस टाइप का न्यूमेरिकल क्लास नोट में मिल जाएगा। एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू बैच कराना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उस टाइप का न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा क्लास नोट्स। क्लियर है? So it's just a general question. Can we just have a physics class like on regular basis? Because sir, जब छुट्टियां होती हैं, you know, the flow breaks and you know at the next day you're like सब गड़बड़। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी ना मुझे ऑल्टरनेट डेज में ना अभी वो चल रहा है, बैकअप चल रहा है इन बच्चों का, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा सर बैकअप मैं भी वही कहना फिर मैं चाहता हूँ। मर्ज कर दूँ, फिर मैं मर्ज कर दूँ। नहीं मुझे आवर्स बढ़ाने हैं, असल मेरा टारगेट है कि अभी ब्रेक है ना तुम्हारा, वेकेशन शुरू हो जाएंगी, सो लेट्स से जून और जुलाई है हमारे, मई और जून है एटलीस्ट, मई जून में मैं चाहता हूँ सिलेबस का इतना मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाए कि जब आप स्कूल जाओगे ना तो फिर आप स्कूल से आगे हो। वरना 11th में एक बहुत कॉमन है, आप कभी अपनी सीनियर से पूछना, जो बच्चा 10th तक 90% लाता है उसका 11th में जाके बिल्कुल स्कोर गिरकर 50-60% हो जाता है। उसका एक रीजन होता है स्पीड की, स्कूल में तो बहुत स्पीड से जाते हैं और यहाँ एक एक चीज समझाने में टाइम लग जाता है, तो मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा और एक आध दिन दे दो, मैं जरा कुछ बच्चे ऐड हो रहे हैं उन्हें मुझे बैकअप देना होता है कॉन्टिन्यूस। यहाँ तक क्लियर है सबका? yes, sir. और जी यस सर। सो यहाँ पे ना यार मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आप एनसीईआरटी से ढूंढ के लिखोगे। टेंशन मत ले हर्षित, मैं कुछ दिनों में एक्स्ट्रा क्लास लगाकर अच्छा खासा कंप्लीट कर दूंगा। अभी तो स्कूल ब्रेक होंगे ना, वो लोग रुक जाएंगे, मैं खींचता चला जाऊंगा, टेंशन नहीं। सर हमारा मैं- ऐसा नहीं, सर हमारे उसमें बहुत पहले स्कूल खुल जाता है और छुट्टियां हमें जनवरी, फरवरी और मार्च में मिलती है। सर कुछ ज्यादा ही क्लासेस हो जाएगी ऐसे तो। क्लासेस में बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं अभी बहुत तेजी से खींचूंगा ना, कहीं कॉन्सेप्ट ना वीक रह जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो लेके चल रहा हूँ, बस इस वीक और उसके बाद में खींच दूंगा, टेंशन ना लेना। टाइम बहुत है हमारे पास, सुबह क्लास लगा लेंगे, कभी कर लेंगे। मैं तुम्हें भेज दूंगा कि मेरा टारगेट क्या है, जून एंड तक इतना हो जाएगा जितना स्कूल वाले नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपका होमवर्क है, आपको चाहिए लिमिटेशंस चाहिए डायमेंशनल एनालिसिस की, ये आप लिख कर लाएंगे। अच्छा तुम्हारा ओके ओके ओके, हाँ विंटर ब्रेक होता होगा। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, अभी तो तुम्हारा फिर ब्रेक नहीं आएगा, लेकिन मैं खींच दूंगा इस चीज को, अभी कुछ दिनों में एक्स्ट्रा क्लास लगा के टाइमिंग्स बढ़ाकर मैं खींच दूंगा। सो ये कंप्लीट हुआ, आज इसे यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये सोमिया मुझे स्प्लिट करना है जरा, इनका ना बैकअप कंप्लीट हो जाए, सब बराबर आ जाएंगे तब मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर पाऊंगा आसानी से जेई और नीट में।
चलो जी, इसको यहीं छोड़ते हैं आज। अच्छा, कोई नहीं, यहाँ तो तुम 10 महीने पढ़ोगे ना, यहाँ तो हम खींच देंगे सारा। मैं नेक्स्ट क्लास में ना शेड्यूल डिस्कस कर लूंगा कि जब हम पढ़ाते हैं तो माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइम के बाद क्या क्या पोर्शन कंप्लीट होता चला जाता है, वो माइलस्टोन मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। यहाँ लर्निंग व्यू का हमारा माइलस्टोन क्या होता है सारे सब्जेक्ट। चलो बच्चों, आज यहीं छोड़ दें, थर्सडे मिलते हैं। और जिन लोगों की बैकअप है उनकी मेरे साथ कल क्लास है, ठीक है? चलो बाय। सर वो क्वेश्चन डिस्कस करना है। कौन सा? सर वो स्टार्टिंग वाला सबसे। अच्छा, तुम्हारे साथ, तुम्हारा जो मिस हुआ था? हाँ जी सर। हाँ, अभी देता हूँ। कैसुअल, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मैं आज सॉल्व करूंगा यार, मेरा वीकेंड बहुत बुरा गया इस बार। मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद तुम्हें भेजता हूँ कैसुअल। सर यहाँ तो मैं उसको ना होमवर्क में कर लेता हूँ, मुझे एक बारी क्वेश्चन बता दो। तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था। हाँ, स्क्रीनशॉट। ओके सर, फिर मैं वहीं से देख। क्वेश्चन सॉल्यूशन दो ना। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। ओके बाय। चलो भाई, बाय बच्चों, परसों मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय। ओके बाय बाय। अब तेरी आवाज आई है। बाय सर। बाय बाय मैत्री। किसी का कोई डाउट रह गया है क्लास को तो अभी हूँ मैं, 2-4 मिनट डिस्कस कर। वो वाला क्वेश्चन रिपीट कर देना सर, वो जिसमें आपने डिवाइड वगैरह किया था। अच्छा, ये दिया था ना, देखो फोर्स दिया था m1 l1 t - 2 = 100 न्यूटन। वेलोसिटी दी थी l1 t - 1 is 10 मीटर पर सेकेंड। और भाई क्लास ओवर है, किसी को अगर डिस्कस करना है कुछ तो रुक जाओ, ये 10 सेकंड यही दिया हुआ था, कुछ और दिया था? यही था ना डेटा? हाँ सर। अब ये ना मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस से मुझे 3 वेरिएबल्स निकालना है। 2 काम हो सकते हैं। ये जो हम उस टाइम पे टॉपिक कर रहे थे, उस टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं? मतलब नहीं, उससे रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं, इज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। वही मैं उसमें डालने की कोशिश कर रहा था। नहीं, वहां से नहीं होगा। समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ, इंडिपेंडेंट है इससे। सर इस क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी दी है, तो क्या हम डायरेक्टली लेंथ ले सकते हैं उससे 10 मीटर्स? नहीं, ऐसे कैसे ले सकते हैं? इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो डायरेक्टली यहाँ से लेंथ नहीं ले जा सकता। नहीं, तुम्हें टाइम थोड़ा ना पता है, तुम्हें तो रेशियो पता है। तुम्हें पता है लेंथ और टाइम का रेशियो 10 है। अब हो सकता है ना कि लेंथ 100 हो, टाइम 10 हो सकता है लेंथ 1000 हो, टाइम 100 हो। इट्स L/T, रेशियो पता है। थैंक यू सर। इसमें लेंथ 10 मीटर आ रही है ना सर? हाँ, 10 मीटर आ रही है। 10 थी नहीं, 100 थी ना? 100 लेंथ 100 है। 100 मीटर 100 kgs। हाँ, मास भी 100 था, लेंथ भी 100 थी। सर अगर हमें स्टीवन वाली वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर, मतलब आसान हो जाएगा। यस, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 100 डायरेक्टली आ जाएगा। और मेरा दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, मैंने इसलिए। हाँ सर, ठीक है। हाँ, 100 आ रही है। 100 आई। चलो रब करते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है, क्लास ही खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।